क्या आप भी कोर्स निकलने का वेट कर रहे हैं? क्या आपका अभी तक कोर्स नहीं इशू हुआ? क्या आपका वीज़ा और कोर्स डिले में जा रहे हैं? कोर्स निकलने का जो न्यू प्रोसेसिंग टाइम है वो कितना है? 5 दिनों के अंदर अंदर आपका कोर्स इशू हो सकता है और 5 दिनों के अंदर अंदर आपका जो वीज़ा है वो निकल सकता है अगर आप ये काम करेंगे तो। अगर आप 3-4 महीने से वेट कर रहे हैं कोर्स निकलने का तो आपको ये काम लाजमी करना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम गाइस, मेरा नाम है शादिब खान। आप देख रहे हैं मेरा चैनल देसी बॉय इन यूके। गाइस, आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं अभी शुरू से बता रहा हूँ। इस पे मैं कुछ 3-4 पॉइंट्स है जो मैंने डिस्कस करने हैं। सबसे पहले बात करेंगे जी जो कोर्स है वो डिले क्यों हो रहे हैं, नंबर 1 चीज़। के साथ साथ बात करेंगे कि जो कोर्स का जो प्रोसेसिंग टाइम है वो चेंज होकर अभी कितना हो चुका है, और अगर आप लोग 3-4 महीने से वेट कर रहे हैं तो आपको क्या करना चाहिए। अगर आपका 3-4 महीने से कोर्स इशू नहीं हुआ, आप वेटिंग लिस्ट में हैं, तो आपको क्या करना चाहिए। इसके साथ साथ अगर आपने अभी कोर्स अप्लाई नहीं किया या फिर अगर आपने वीज़ा अप्लाई नहीं किया तो आपको कौन से स्टेप्स लेने चाहिए। अगर आपने वो स्टेप्स ना लिए तो आपका जो कोर्स है या फिर जो आपका जो वीज़ा है वो डिले में लाजमी चला जाएगा। 5 दिनों के अंदर अंदर आपका कोर्स इशू हो सकता है और 5 दिनों के अंदर अंदर आपका जो वीज़ा है वो निकल सकता है अगर आप ये काम करेंगे तो जी करते हैं आज की वीडियो को स्टार्ट। गाइस, आपको पता है कि कुछ लोगों ने सितंबर-अक्टूबर में अप्लाई किया था कोर्स के लिए और अभी तक उनके कोर्स इशू नहीं हुए। मुझे बहुत से लोग बार बार कमेंट करके एक ही चीज़ पूछ रहे हैं कि भाई कोर्स अभी तक इशू क्यों नहीं हुआ, हमें 4 महीने हो गए, हमें 3 महीने हो गए, कोर्स की जो नया टाइम है प्रोसेसिंग टाइम है वो कितना लग रहा है। इसके अलावा अगर हमें जल्दी कोर्स चाहिए तो हम कैसे ले सकते हैं। और कुछ लोग कह रहे हैं कि हमने अभी न्यू कोर्स के लिए अप्लाई करना है तो हमें फास्ट सर्विस कैसे मिल सकती है, हमें कितने पैसे पे करने पड़ेंगे। तो गाइस, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि कोर्स डिले हो क्यों रहे हैं। आपको पता है कि जो लास्ट ईयर जो होम ऑफिस ने अनाउंसमेंट की थी कि 1 जनवरी 2024 से जो स्टूडेंट यूके आएंगे वो अपने साथ डिपेंडेंट्स को लेकर नहीं आ सकते। जो रूल है 1 जनवरी 2024 से इम्प्लीमेंट हो चुका है। अब जो लोग डिग्री करने के लिए यूके आ रहे हैं, चाहे वो ग्रेजुएशन करने के लिए आ रहे हैं या फिर वो कोई भी बैचलर डिग्री करने के लिए आ रहे हैं, तो अपने साथ वो अपनी फैमिली को डिपेंडेंट्स को लेकर नहीं आ सकते। उसी केस में लेके आ सकते हैं अगर वो कोई हाईली क्वालिफाइड डिग्री कर रहे हैं, लाइक अगर वो पीएचडी कर रहे हैं, अगर कोई रिसर्च बेस कोई स्टडी कर रहे हैं, इस केस में वो अपने साथ डिपेंडेंट्स को लेके आ सकते हैं। इसकी वजह से सितंबर इनटेक में इतनी ज़्यादा कह लें कि जो एप्लीकेशन आई थी कि जो नॉर्मल रूटीन से हटके कि मैक्सिमम लोग चाह रहे थे कि वो लोग जनवरी से पहले स्टडी वीज़े पे यूके आ जाएं और साथ फैमिली को भी लेकर आ जाएं। इसके अलावा एक और केस यहाँ पर ये हुआ कि जो डिपेंडेंट्स हैं, होम ऑफिस ने अनाउंस किया था कि स्प्रिंग 2024 में अपने साथ आप डिपेंडेंट्स को लेकर नहीं आ सकते अगर आप केयर वर्कर वीज़ा पे यूके आएंगे। तो केयर वर्कर वीज़ा पे उन्होंने 2 कोड बताए थे जिसके बारे में मैंने कल बताया आपको। कोड 6145 केयर वर्कर एंड 6146 सीनियर केयर वर्कर। इन 2 कोड के ऊपर अगर आप यूके आएंगे, जो रूल इंप्लीमेंट की जो डेट है वो अनाउंस हो चुकी है 11 मार्च 2024। तो 11 मार्च से ऑनवर्ड जो भी लोग यूके आएंगे, एप्लीकेशन सबमिट करवाएंगे केयर वर्कर वीज़ा के लिए, तो वो सिर्फ और सिर्फ वही लोग आ सकेंगे, लेकिन अपने साथ डिपेंडेंट्स को लेकर वो लोग नहीं आ सकते। इस वजह से भी बहुत ज़्यादा लोगों ने, जो लोग के वर्कर वीज़ा पे यूके आए थे और जिन्होंने आना था, उन्होंने बहुत बड़ी तादाद में अपनी जो एप्लीकेशन हैं वो सबमिट कराई हैं, जिसकी वजह से जो होम ऑफिस के पास जो बैकलॉग है वो बहुत ज़्यादा तादाद में इकट्ठा हो गया है, जिसकी वजह से जो प्रोसीजर है वो स्लो हो गया है। लेकिन यहाँ पे होम ऑफिस ने फैसिलिटी भी दी है जिसके बारे में हर एक को नहीं पता। वो फैसिलिटी क्या है कि आपको विद इन 5 वर्किंग डेज आपको वीज़ा भी मिल सकता है, और अगर आपने कोर्स अप्लाई किया हुआ है तो आपको विद इन 5 वर्किंग डेज आपको कोर्स भी इशू हो जाएगा। लेकिन इसके बारे में हर एक को इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो जी आपको स्क्रीन पर भी नजर आ रहा होगा, मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। Priority service requests are normally processed by the Home Office in 5 days. If you don't use the priority service and you are unfortunate, the Home Office decision making process can take as long as 18 weeks. अभी आपको मैं यहाँ पर एक बात बता दूँ, फिर इसकी मैं आपको बताता हूँ उसमें लिखा क्या है कि आज से 5-6 महीने पहले कह लें कि जो कोर्स निकल का जो प्रोसेसिंग टाइम था ना वो था जी विद इन 1 to 2 वर्किंग डेज। नॉर्मल टाइम था विद इन 1 to 2 वर्किंग डेज और वह मैक्सिमम ले रहे थे 2 वीक्स। वो भी अगर आपकी एप्लीकेशन कॉम्प्लेक्स हो, इस केस में वो लोग ले रहे थे 2 वीक्स मैक्सिमम। लेकिन अभी पिछले 4 महीनों से क्या हुआ है कि वो जो नॉर्मल एप्लीकेशन है वो 4 महीने में जा रही है, वो जी मोर देन 3 मंथ्स के लिए जा रही है। 3 मंथ्स हो गए हैं, 4 मंथ्स हो गए हैं कि लोगों के कोर्स इशू हो ही नहीं रहे। अभी उन्होंने क्या बोला होम ऑफिस ने कि अगर आप
प्रायोरिटी सर्विस लेंगे। अब प्रायोरिटी सर्विस है क्या? प्रायोरिटी सर्विस सोचिए कि जी 5 लोगों ने अप्लाई किया, जी एप्लीकेशन दी कोर्स निकलने के लिए या फिर वीज़ा के लिए, क्योंकि दोनों केसेस में आप प्रायोरिटी सर्विस ले सकते हैं। तो आप अगर 5 लोगों ने दी एप्लीकेशन सेम डे के ऊपर फॉर एग्जांपल, तो जिस बंदे ने प्रायोरिटी सर्विस ली होगी उसकी एप्लीकेशन आ जाएगी टॉप के ऊपर, और सबसे पहले उसका जो केस होगा ऑफिसर उस केस को देखेगा और उस केस के ऊपर उस एप्लीकेशन के ऊपर डिसीजन लेगा, चाहे वो डिसीजन पॉजिटिव हो चाहे वो डिसीजन नेगेटिव हो, चाहे वो वीज़ा इशू करे चाहे वो कॉज इशू करे, चाहे वो वीज़ा या कॉज इशू ना करे, लेकिन वो विद इन 5 वर्किंग डेज उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि विद इन 5 वर्किंग डेज उस एप्लीकेशन के ऊपर डिसीजन ले अपना। होम ऑफिस ने बोल दिया कि अगर आप नॉर्मल यानी कि स्टैंडर्ड एप्लीकेशन आप प्रोसीजर फॉलो करते हैं तो आपको जो लगेंगे जी 18 वीक्स 18 हफ्ते, जो कह लें कि तकरीबन 4 महीने से भी ऊपर टाइम बनता है, तकरीबन 4.5 महीने का टाइम बनता है। तो जो लोग कह रहे हैं कि जी 3 महीने गुजर गए हैं 4 महीने गुजर गए हैं, उसकी रीज़न ये है कि जो टाइमिंग होगी या प्रोसेसिंग टाइम हो गया कोर्स का वो हो गया जी लंबा, वो हो गया जी तकरीबन 18 वीक्स का, 18 वीक्स का। तो आपको 18 वीक्स वेट करना पड़ेगा। ये मैक्सिमम टाइम मैं बता रहा हूँ। हो सकता है कि जो लोगों ने अक्टूबर में अप्लाई किया हो या जिन लोगों ने भी जनवरी में अप्लाई किया हो या जिन लोगों ने दिसंबर में अप्लाई किया हो सकता है कि उनके 18 वीक से पहले भी आ जाए, लेकिन जो टाइम दिया उन्होंने, जो टाइम उन्होंने सेट किया उन्होंने, वो दिया जी उन्होंने 18 वीक्स की। तो जब बात करते हैं कि अगर आप लोगों ने एप्लीकेशन जमा करा दिया ऑलरेडी और वो प्रायोरिटी नहीं है तो आपको क्या करना चाहिए, क्या स्टेप्स लेने चाहिए। तो यहाँ पर आप एक बात नोटिस कर लें कि अगर आपने एप्लीकेशन सबमिट करवा दिया है तो आपको क्या करना है जी, आपने अपने जो एम्प्लॉयर है जिसने आपका कोर्स अप्लाई किया है तो आप उससे कांटेक्ट करें, उससे बात करें, उसको बोलें कि आपकी जो एप्लीकेशन है उसको विड्रॉ कर ले। अगर वो विड्रॉ कर सकता है तो मोस्ट केसेस में विड्रॉ हो जाती है एप्लीकेशन, वो एम्प्लॉयर पर डिपेंड करता है। आपकी एप्लीकेशन को विड्रॉ करके दोबारा से अप्लाई करें, उस वक्त जो सर्विस लेगा वो लेगा जी प्रायोरिटी सर्विस ले। उसको बोलें कि आप दोबारा प्रायोरिटी सर्विस लें। 200 पाउंड पर एप्लीकेशन फी है। कोर्स की बात कर रहा हूँ, ये वीज़े की बात नहीं कर रहा मैं। ये जो 200 पाउंड है ये कोर्स की प्रायोरिटी सर्विस की फी है, आपको एडिशनली पे करना पड़ेगा, जो आपका एम्प्लॉयर होगा उसको पे करना पड़ेगा। चाहे ये पैसे आपके अपने पास से भी जा रहे हैं ना, फॉर एग्जांपल आपने एजेंट के थ्रू आपने ये काम करवाया अपना, आपने एजेंट को जितने पैसे दिए मैं मेंशन नहीं करता यहाँ पे, आप उसको 200 पाउंड बोले मैं और दे दूंगा आपको, आप मेरा जो प्रोसेस है आप इसको फास्ट करवा दें, आप इसको 200 पाउंड में एडिशनल पे कर दूंगा आपको। आप एम्प्लॉयर से बात करके उसको बोले कि आपको प्रायोरिटी सर्विस ले दे, प्रायोरिटी सर्विस आपको मिल जाएगी। तो आप विद इन 5 डेज आपको, या मैक्सिमम कह लें 10 डेज के अंदर, क्योंकि 2-4 दिन ऊपर नीचे हो जाते हैं डिपेंडिंग ऑन योर सर्कमस्टांसिस, डिपेंडिंग ऑन योर केसेस, तो ये 5-10 दिन ऊपर नीचे हो जाएंगे, लेकिन मैक्सिमम उन्होंने बोला कि 5 वर्किंग डेज हैं। तो आपको कॉज के ऊपर डिसीजन मिल जाएगा कि आपको कॉज इशू होगा या नहीं होगा, लेकिन 5 दिनों के अंदर आपको जवाब आ जाएगा, आपका जो इंतजार है वो खत्म हो जाएगा। तो अब बात करते हैं कि जो लोग अप्लाई करने जा रहे हैं कोर्स के लिए, उनको चाहिए कि वो लोग पहले से प्रायोरिटी सर्विस ले लें। अगर वो नहीं लेंगे तो जो लोग अभी वेट कर रहे हैं आप उनका हाल देख लें, बेचारे वेटिंग लिस्ट में लगे हुए हैं। ऊपर से जो न्यू रूल है वो इम्प्लीमेंट होने जा रहा है 11 मार्च 2024 से। उससे पहले अगर आपने यूके आना है आप प्रायोरिटी सर्विस लें, कोर्स के लिए भी प्रायोरिटी सर्विस अप्लाई करें, और अगर आप वीज़ा अप्लाई करने जा रहे हैं तो उसके लिए भी आपको प्रायोरिटी सर्विस अप्लाई करनी पड़ेगी, ताकि आपका जो वीज़ा डिसीजन है वो 5 वर्किंग डेज में निकल आए। मैंने खुद भी, जब मैं दुबई में था तो यूके आ रहा था, तो मैंने खुद भी जो प्रायोरिटी सर्विस है मैंने ली थी, और उस वक्त तकरीबन 500 समथिंग अमाउंट थी एक्स्ट्रा जो मैंने पे की थी जब मैं गया था बायोमेट्रिक लाने के लिए। तो आप लोगों को भी चाहिए, अगर आप चाहते हैं आपका जो डिसीजन है वो जल्दी आ जाए कोर्स के ऊपर भी, और उसके बाद जब आप वीज़ा अप्लाई करेंगे तब भी, दोनों केसेस में आपको चाहिए कि आप प्रायोरिटी सर्विस लें। जहाँ पर आपने इतने पैसे लगा दिए वहाँ पे 500-700 पाउंड और लगा दें, 200 पाउंड लगेगा आपका तकरीबन कॉस्ट का, और तकरीबन 500 और समथिंग 530 पाउंड है या 540 पाउंड, एग्जैक्ट मुझे याद नहीं है, चेक करना पड़ेगा। तकरीबन 500 प्लस है और लेस देन 600 पाउंड है जो वीज़े के लिए है। तो अराउंड कह लें 700 to 750 पाउंड आपके लगेंगे, आपका जो डिसीजन है वो जल्दी निकल आएगा। तो गाइस ये थी आज की वीडियो थी, उम्मीद करता हूँ पसंद आई होगी। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ ताकि उनको भी इन्फॉर्मेशन मिल जाए। इसके अलावा मुझे कमेंट करके लाजमी बताएं कि कौन लोग हैं जो अभी तक कोर्स का वेट कर रहे हैं, किन का कोर्स इशू हो चुका है, जिनका कोर्स इशू हो चुका है वो मुझे बताएं, मैं उनका इंटरव्यू लूंगा। जैसे मैंने पिछले एक अपने वीडियो अपलोड किया है, एक भाई का मैंने इंटरव्यू लिया है, उसका कोर्स इशू हो गया था। इस तरीके से हम एक दूसरे की हेल्प कर सकते हैं। जो लोग कोर्स निकलने का वेट कर रहे हैं उनको इन्फॉर्मेशन मिल सकती है कि होम ऑफिस कौन सी एडिशनल इन्फॉर्मेशन मांग रहा है, क्या डॉक्यूमेंट्स इसको रिक्वायर्ड है। और मुझे ये भी बताएं कि कौन लोग हैं जो मेरी वीडियो देखने के बाद अभी भी जो प्रायोरिटी सर्विस है वो लोग लेने जा रहे हैं। तो ये देखते रहिए मेरा चैनल देसी बॉय इन यूके।